नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महदुल कुरान बेसिक मोंटेसरी एकेडमी की जानब से आप सबको खुशामदीद है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम जो है वो तजवीद का पहला सबक पढ़ेंगे और तजवीद का पहला सबक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो है वह दांतों के नाम याद रखने ज़रूरी हैं और तजवीद की अहमियत कौन सी है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मखारिज और सफ़ात और तलावत के कवायद का लिहाज रखते हुए कुरान पाक पढ़ना जो है वो तजवीद कहलाता है। ठीक है, तजवीद किसको कहते हैं? मखारिज को, सफ़ात को। ठीक है, मखारिज और सफ़ात को तलावत के जो कवायद हैं, कवानीन हैं, उनका लिहाज रखते हुए कुरान पाक पढ़ना तजवीद कहलाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मन लम यतगन्न बिल कुरआनी फलैसा मिन्ना। ठीक है, कि जो कोई जो है वो कुरान पाक को अच्छी आवाज़ के साथ नहीं पढ़ता तो क्या है, वो हम में से नहीं है। ठीक है, और कुरान पाक को अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ना क्या है कि अच्छी आवाज़ के साथ तभी पढ़ेंगे जब जो है हम कुरान पाक की तमाम जौन सी है वो मखारिज को और सफ़ात को लिहाज रख के पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, वो तजवीद कहलाएगा कि हमने तजवीद के साथ पढ़ा। ठीक है, तो तजवीद के साथ पढ़ने के लिए सबसे पहले मखारिज को याद करना बहुत ज़रूरी है और मखारिज को याद करने के साथ साथ जो है वो दांतों के नाम याद करने बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम पहला सबक में जौन सा है वो दांतों के नाम याद कर लेते हैं। तो ये आपके सामने जो है मैं निशान लगा देती हूँ, देख लें आप। ठीक है, ये सबसे फ्रंट के जो दो दांत हैं ये ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये सनाया कहलाते हैं। ऊपर नीचे के दो दांत, दो नीचे के दो ऊपर के सनाया, फिर दो ऊपर के और दो ऊपर के और दो नीचे के रुबाई कहलाते हैं। फिर दो ऊपर के दो नीचे के अनियाब कहलाते हैं। फिर उससे पीछे जो उसके बाद जो है वो दाढ़ें शुरू हो जाती हैं और वो क्या होती हैं कि अनियाब के बाद दाढ़ें होती हैं, दो नीचे की दो ऊपर की, ये ज़वाहिक कहलाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तवाहिन, इनके 6 नीचे की और 6 ऊपर की दाढ़ें तवाहिन कहलाती हैं। ठीक है, दोनों साइडों की, यानी कि 3 नीचे की 3 ऊपर, 3 नीचे की ना, 6 नीचे की 6 ऊपर की। ठीक है, दोनों साइड की ऊपर नीचे की जौन सी है कुल मिला के 6 दाढ़ें जौन सी है तवाहिन कहलाती हैं। बिल्कुल लास्ट की जो 2 दाढ़ें होती हैं वो नवाजिज़ कहलाती हैं। ये फिर ज़ुबान के हिस्सों के नाम याद रखने भी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे बिल्कुल दांतों के पास सनाया के करीब जो ज़ुबान होती है उसको नोके लिसान बोला जाता है। ये नोके लिसान। फिर ज़ुबान के वस्त को वस्ते लिसान, फिर ज़ुबान के एंड को अक्से लिसान बोला जाता है। ठीक है, अक्से लिसान बोला जाता है। फिर ज़ुबान का किनारा यानी कि ज़ुबान की करवट को ज़ुबान का किनारा बोलते हैं। फिर जहाँ पे से अक्से लिसान जो सा ज़ुबान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा हलक की साइड पे जो सा होता है तो वहाँ से ही हलक शुरू होता है। और पहले हिस्से को, हलक के पहले हिस्से को अदने हलक, दरमियान के हिस्से को वस्ते हलक और लास्ट के हलक को जो है वो अक्से हलक बोलते हैं। ठीक है, अदने हलक, वस्ते हलक और अक्से हलक। ठीक है, फिर इसी तरीके से ज़ुबान नोके लिसान, वस्ते लिसान और अक्से लिसान और लिसान का किनारा। ठीक है, या हाफ़तुल लिसान यानी कि जो सा है हाफ़तुल लिसान भी इसको बोला जाता है। तो ये तो हो गए दांतों के नाम और हलक के नाम और ज़ुबान के नाम। तो आज के लिए हमारा इतना ही सबक है। नेक्स्ट जो सा लेसन में हम जो है इन दांतों के मुतल्लिक़ जो मखारिज हैं या इन मखारिज से मुतल्लिक़ जो सा हरूफ, वो हरूफ जो इन मखारिज से जो सा अदा होते हैं उनका हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज के लिए इतना ही। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही।